हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 9.1। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज पढ़ ली है, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का था वो पढ़ लिए हैं। मे भी आपको आई बटन में लिंक मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे जाओगे तो रिमेनिंग चैप्टर्स के भी वीडियो मिलेंगे, जिसकी इच्छा हो वो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है और कैसे समझना है। देखो आराम से समझना, दोनों कान खोल के। ठीक है, क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। पैरेललोग्राम्स मतलब दो पैरेललोग्राम हैं, वो सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसका मतलब कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये बेस है, तो इसका मतलब दूसरा भी यही है, उसका बेस भी यही है, बट है इसके ऊपर भी वो भी। तो इसका मतलब वो मे भी इधर हो सकता है, ऐसे करके लाइन सीधी हो, और यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से देखो, मैं यहाँ से नाम लिख रहा हूँ ABCD E और F। तो आप कहोगे सर यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, पहले का नाम है बेटा ABCD और दूसरे का नाम है ABEF। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कब होगा? जब ये सेम बेस पे होंगे और बिटवीन सेम पैरेलल पे होंगे, ठीक है। अब मे बी ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता था, छोटा सा बनाता हूँ समझाने के लिए, है ना। कि अगर तुम सोचो ऐसा हो और ये लाइन सीधी हो ऐसे, है ना, और ये पैरेललोग्राम ऐसा हो, तो भी क्या ये होगा? बाहर दिख गए ना, दोनों दिख रहे हैं, वी टाइप में दिख रहा है तुम्हें। तो बेस तो सेम ही है, ABCDE और F। अभी भी यही दोनों नाम है, तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये लाइन बस पैरेलल होनी चाहिए इसके, और ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट वाला पेयर भी होगा, वो तो बताइए। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर ऐसा होगा तो भी इक्वल होगा, तो ऐसा होगा तो भी इक्वल होगा, है ना। मे भी कुछ और डायग्राम हो सकता है, दोनों एक साइड में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं बेटा, ऐसे करके, और मे बी ऐसे हो सकते हैं। बस पैरेललोग्राम सा लगना चाहिए, दिख रहा है अब? ये लाइन पे ही है, तो इसका नाम ABCD और यहाँ पे E और यहाँ पे F। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, समझ में आया? अब देखो, अब थोड़ा सा और डीपली हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी मैं समझाता रहूँगा अलग अलग डायग्राम बना के, बट ओवरव्यू तो हमें पता होना चाहिए। तो चलो हम ये दो पैरेललोग्राम लेते हैं। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ दोनों में है, इतना आइटम या इतना जगह दोनों में है कि नहीं? इधर वाले पैरेललोग्राम में भी है, इधर वाले में भी है। अगर ये दो चीज़ें भी इक्वल हो जाएं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि अगर हमारा एरिया निकालना है बेटा ABCD का, तो मैं इसको दो पार्ट में निकाल सकता हूँ क्या? एरिया ऑफ ABED कि एरिया ऑफ ABED प्लस एरिया ऑफ EBC, इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया, दोनों को मिलाऊंगा तो ABCD का एरिया बनेगा, ठीक है। फिर कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है, इसका मतलब तो एरिया ऑफ ABEF भी दो पार्ट्स में हो सकता है, दैट इज एरिया ऑफ ABED प्लस एरिया ऑफ मे बी DAF लिख देते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस ये एरिया, दोनों को ये बना रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया ये, तो ये तो दोनों में इक्वल है। क्या ये दोनों में इक्वल है? ये इक्वल कर दो। कैसे करेंगे? देखो, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों, ये पैरेलल लाइन है और ये वाली भी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में समझ में आया? अब ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है क्या? कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? इधर से देखो आराम से, एक लाइन ऐसी है जिसका नाम बेटा FA है, और एक लाइन ऐसी ही एक और जा रही थी जिसका नाम BE है। दोनों को एक लाइन कट कर रही है, ऐसे जा रही है जो C की तरफ, बीच में D भी कहीं रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या? कौन सा एंगल होगा? पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है। अब फिर तुम कहोगे सर इधर से भी देख लो, ऐसे तो इधर से मैं देख रहा हूँ, तो एक लाइन ऐसे जा रही है जिसका नाम AD है, और एक लाइन ऐसे बेटा BC भी जा रही है। हाँ, बीच में यहाँ से एक ऐसे करके E तक आ रहा है, कुछ आ रहा है, मान रहा हूँ ये A ऊपर है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, तो मुझे बताओ ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं होगा। बट हमें अंदर वाले की बात थोड़ी ना करनी है, हमें तो इसकी बात करनी है। देखो इधर वाले, बाहर वाले की, इसकी बात, इधर F है, तो क्या ये एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा? यस, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी कोरेस्पॉन्डिंग नहीं आता तो बेटा इसके लिए तो तेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी,
तो ऐसे कर 6 चैप्टर वाले वीडियोज़ में जा, वहाँ पे समझ, ठीक है ना। अब मेरे पास टेबलेट तो है नहीं कि मैं तेरे को अभी कोरेस्पॉन्डिंग की टेबलेट दे दूँ तेरे को याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक 2 ट्राइंगल है, ध्यान से समझना इस बात को, लॉजिक लगेगा यहाँ पे, कि अगर 2 ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर है, तो क्या तीसरा भी बराबर होगा क्या? सोच लो, सोच समझ के जवाब दे दो। मुझे तो लगता है होगा, और होगा भी वैसे भी, बट तुम्हें नहीं आता तो मे बी कमेंट करना, फिर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब बचा ये एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। अब ये तुम लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों आया, कौन सा पैरेलल था, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन थी, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आया। ट्राइंगल के नाम तो पता ही है ना, 2 हैं, लिख लेंगे अपन। और दूसरी बात, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, सो एंगल 5 आल्सो इक्वल टू एंगल 6। अब ए रूल तो है नहीं कॉन्ग्रुएंट करने का। कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके एरिया भी इक्वल हो जाते हैं, ये बात मैंने बेसिक्स में बताई थी। तो अब अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा तो ऑब्वियसली इनका एरिया इक्वल होगा, पर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो साइड भी चाहिए, एंगल अकेले से काम नहीं चलता तीनों से। तो साइड हमको मिल गई, क्या मिली कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो देखो ए डी इक्वल होगी बी सी के। इतनी बात समझ में आई, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। हाँ, अगर ये कह सकता है कि सर अगर ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है तो बी ई आल्सो इक्वल टू एफ ए होगी, क्योंकि ये इसी पैरेललोग्राम की साइड का, ऑपोजिट साइड का एक पेयर है। तो या तो तुम इसको लो, इसको लोगे तो तुम क्या कहोगे, ये साइड इसके इक्वल है, तो ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई बच्चा कह देगा सर नहीं ये वाली साइड इसके इक्वल लूंगा मैं, तो भी लग रहा है बेटा, देख ए एस, हाँ ये भी हो सकता है कि 1 2 के इक्वल 5 6 के इक्वल, तो ए एस ए रूल से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब जिसको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है ना कि क्या ए ऐसे क्या बता रहे हैं सर, है ना, तो बेटा इसके लिए 6 नंबर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट करने ही सीखे थे। तो अब मैं वो, तुम बच्चे नहीं रहे है ना उतने कि तुम्हें अलग अलग डायग्राम बना के लिख के समझाऊँ, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत डीपली पढ़ लिया था। तो इसका मतलब हम इसको ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स को, या फिर ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट करते ही हम कह देंगे कि इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब नाम लिखना सिखा देता हूँ। अगर तुमने एक का नाम एफ डी ए रखा है तो दूसरे का नाम क्या होगा कॉन्ग्रुएंट में? ट्राइंगल। एफ एंगल ई के इक्वल तो ई, डी एंगल सी के इक्वल तो सी, और ए एंगल बी के इक्वल तो बी। ये दोनों ट्राइंगल, यहाँ पे ये नाम आएंगे, एक का नाम ई सी बी लिख देना और दूसरे का नाम लिख देना एफ डी ए, ठीक है। अलग अलग भी हो सकता था, मैं ज़रूरी नहीं ये फिक्स ही होगा। तुम चेक कर लो क्या ई बी सी होगा, ई बी सी हो रहा है तो ई इक्वल होना चाहिए एफ के, गलत है, ये डी के नहीं होगा, ठीक है। तो ये नाम तो नहीं चलेंगे, हाँ ये चल सकते हैं, तुम चेंज कर लेना, तुम अपने हिसाब से लिख लेना। तो फिर तुम कहोगे अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा, ऑब्वियसली दिस आर एरिया ऑफ दिस बोथ द इक्वल्स बिकॉज सेम चीज़ें हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली हम कह देंगे कि बोथ पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आई? तो अच्छे से इसको पढ़ो, फिर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स में इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं अब वीडियो को बड़े बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं, वीडियोज़ की संख्या बहुत हो रही है अपने चैनल पे, वो नहीं बढ़ानी हमें कंटेंट चाहिए अच्छा सा, एकदम समझ में आना चाहिए, साफ सुथरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल 1 और 2। हाँ, इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, इन फिगर, तो फिगर मैंने बना रखा है तुम्हारे लिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी दिख रहा है भाई, ध्यान से देखो, ए बी सी डी, ये वाला दिख रहा है, अलग बना देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, अब दिख रहा है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ई एफ सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो सेम बेस और सेम पैरेलल पे हमें लिखना होगा, कैसे बताता हूँ। आल्सो ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी, जो ये ए एल है ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही है डी सी के साथ, इतनी बात भी ठीक थी। तो कह रहा है प्रूव करो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो हमें सबसे पहले लिखना क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी एंड
EFCD आर ऑन सेम बेस, कौन से पे भाई, जल्दी बताओ जल्दी, सेम बेस DC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन है भाई, पैरेलल्स, यस, DC पैरेलल टू EB, पूरा लिख सकते हो है ना, ये जरूरी नहीं है कि EF एंड AB, कि DC और CB पैरेलल हैं, उनके बीच में है और सेम बेस कौन है, DC पे है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। अब बेटा जो EFCD रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम भी तो था, तभी तो रेक्टेंगल बना है, ठीक है ना। ये अब ये भी देखो, मैं बार बार, अब आप खड़े हो सर, आप तो प्रमोशन कर रहे हो अपने वीडियो का, क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें जब टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताए थे या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए थे, वहाँ पे समझाया था कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही बनता है, तो इसका मतलब उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हो गया। अब हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, यस, पैरेललोग्राम्स जो थ्योरम पढ़ी थी, पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस and between same parallels have equal area, कि जो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे होते हैं एंड सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। ये बात हमें हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको यहीं पे गांठ मार दो। अब दूसरी बात के लिए क्या करना होगा, दूसरी बात के लिए हमें पूछ रहा है कि जो ABCD होता है, ABCD का एरिया क्या DC इंटू एल हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम लेंथ इंटू ब्रीथ पढ़ते आ रहे हो इतने दिन से, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ब्रीथ बोलते हो, तो इसका नाम क्या है, DCFE पढ़ते आ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ED इंटू DC होगा कि नहीं होगा। बट इसने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया L और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बेटा जब ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल भी हो गई आपस में और ये इक्वल भी होंगी पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से। तो अगर ये पैरेलल हो गई और ये देखो ये भी इसके पैरेलल है इतना पार्ट, तो तुम कह दोगे सर EALD इज ए पैरेललोग्राम, लिखना नहीं है, समझना है बस। तो EALD एक पैरेललोग्राम है, तो ED इज इक्वल टू AL। तो अब हम AL को भी एज ए ED यूज में ले सकते हैं कहीं पे लेना हो, तो इसका मतलब अगर वापस से EDCF का एरिया निकालेंगे तो वो होता तो ये है, बट उसको मैं AL इंटू DC लिख सकता हूँ भाई, कोई तकलीफ नहीं है ना इसको। तो वही करना है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा एरिया ऑफ ABCD इज एरिया ऑफ EFCD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ EFCD का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, दैट इज ED इंटू DC। अब वो उसने लाइन लिखी है कि AL इज परपेंडिकुलर ऑन DC, सो एरिया ऑफ EFCD क्या हो जाएगा बेटा, आल्सो AL इंटू DC हो जाएगा। एंड ये मे भी बाई इक्वेशन 1 बोल सकते हो, तो बाई इक्वेशन 1 तुम ये भी कह सकते हो फिर तो कि एरिया ऑफ ABCD इज आल्सो इक्वल टू AL इंटू DC। बात समझ में आई। या फिर कोई बच्चा ऐसे समझना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम में उससे अगर कोई एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, समझ लो भाई ALDCB, तो परपेंडिकुलर उसकी हाइट हो जाती है और ये बेस है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, या हाइट इंटू बेस बोलो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम AL इंटू DC बोल सकते हैं इसको, दैट इज एरिया। आई बात समझ में, कुछ बड़ा या डीपली नॉलेज तो था नहीं, सारी बातें बेसिक्स मैंने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई अब कान थोड़े और ज़्यादा ओपन करके रखना, क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं है, एक तरह की थ्योरम ही है, इसको हमें समझना है। ये कहना क्या चाहता है इस बात से, पहले वो तुम्हें ओरली बता देता हूँ और फिर हम समझेंगे। ये कहना ये चाहता है कि अगर एक ट्राइंगल, देखना भाई ये एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे, बेस कहाँ है, ये रहा, एक बार इसको ही समझते हैं, इसी बेस पे
और इस पैरेलल लाइन के बीच में कहीं ट्राइंगल है, मे बी वो इधर हो, मे बी वो ऐसे करके किधर भी हो, है ना, समझते हैं पहले, ऐसे करके मे बी वो इधर हो ट्राइंगल सेम बेस पे, ठीक है, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में, मे बी आगे पीछे किधर भी हो, अब तो समझ गए होंगे, या इसके अंदर ही हो, फॉर एग्जांपल ऐसा हो। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ट्राइंगल्स ही हैं, ये ट्राइंगल्स इस पैरेललोग्राम के एरिया से रिलेट करेंगे, और कितना करेंगे, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, चाहे वो बाहर बना हो, इधर बना हो, राइट में, लेफ्ट में, अंदर, कैसे भी, बट बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस पे होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई? चलो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम बेस पे भी हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स भी हैं, तो प्रूव करो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कुछ अलग नहीं बताया मैंने, वही बताया। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बुक में बना हुआ वो भी ले सकते हैं, बट कोशिश करूँगा कि कुछ अलग बना के तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। ये एक पैरेललोग्राम लिया जिसका नाम बेटा ABC और D है ना, और तुमने ट्राइंगल में भी यहाँ बना दिया, उसमें कुछ अलग बना हुआ था बट यहाँ पे है, तो इसको नाम हम CDE ले लेते। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ AEB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? हमें प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें ये कहना होगा कि EC इज पैरेलल टू AB। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पहले पैरेललोग्राम बना लो, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम से, अगर दो पैरेललोग्राम बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल पे होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इस एक ट्राइंगल को उस पैरेललोग्राम में होना चाहिए। तो मे भी तुम पैरेललोग्राम इधर बना सकते हो, देखना भाई, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तुमने इसको इधर लेके इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, या अगर कोई बच्चा यहाँ से ऐसे करके इस लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करना चाहता है, मैं एक बार डॉट करके बता देता हूँ उसको, तो वो यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा जो पैरेलल होगी इसकी। तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया, देखना भाई अच्छे से देखना, ये लाइन पैरेलल मेरे को दिख नहीं रही है, अब दिख जाएगी थोड़ी सी, अब दिख रही है भाई सबको। तो ये नाम F हो गया, तो ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट EB पैरेलल टू FA, ठीक है। तो अब तुम्हारे को समझ में आया कि दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। कौन से पैरेललोग्राम, एक तो बन रहा है ABEF और दूसरा बन रहा है ABCD, आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है भाई, दोनों का सेम AB है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। किसके बीच में भाई सेम पैरेलल्स, बेटा ध्यान से देखो, ये सेम पैरेलल्स हैं FC पैरेलल AB के, क्योंकि जो ये E से एक्सटेंड किया E को F तक, तब जाके वो लाइन इसको मिली थी। अगर कोई बच्चा दूसरे ऑप्शन से कर रहा है तो यहाँ पे मे भी हम F के बाद G आता है, तो हम कहेंगे ड्रो GB पैरेलल टू FA। फिर हम बात यही कहेंगे कि बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन कौन है भाई सेम बेस पे, ये पैरेललोग्राम, अब इधर नाम अलग हो जाएंगे, कौन से, ABGF नहीं GE, एंड दूसरा पैरेललोग्राम है ABCD। दो पैरेललोग्राम्स है, आर ऑन सेम बेस दैट इज AB, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन सी है बेटा, सेम पैरेलल्स यहाँ पे बेटा आपकी हो जाएंगी AB पैरेलल EC, क्योंकि ये F नहीं वाला फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको एक बार भूल जाते हैं अपन, है ना, फिर समझेंगे। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम कहोगे कि सर अगर ABEF इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, क्यों है ये तो पता चल गया भाई, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये AB इसके पैरेलल है, ये इसके कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। और मुझे एक बात बताओ, ये इज ए डायगोनल है क्या इसके अंदर,
ये क्या एक डायगोनल है? अगर डायगोनल, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होती है, जो डायगोनल होती है, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यस और नो, है ना। तो इसका मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है तो उन दोनों का एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से इस ट्राइंगल का नाम ए एफ ई रखेंगे, एक का नाम तो ट्राइंगल ए एफ ई, एंड दूसरे का नाम क्या रखेंगे, एफ तो इक्वल होगा बी के, है ना, और एंगल ए इक्वल हो जाएगा ई के, और ई इक्वल हो जाएगा ए के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली इनका एरिया भी इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी। होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ। सेम कॉन्सेप्ट उधर वाले से होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक बात नहीं लिखी कि अगर ये सेम बेस सेम पैरेलल पे हैं तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है भाई, ये हमारी मेन इक्वेशन है ए। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इस पैरेललोग्राम का, कौन से पैरेललोग्राम का, ए बी एफ का एरिया, एरिया ऑफ ए बी ई एफ का एरिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ए एफ ई एंड एरिया ऑफ ई बी ए। होगा कि नहीं होगा बेटा। और दोनों अगर इक्वल है तो हमारा ट्राइंगल कौन सा था, ए ई बी। हमें प्रूव भी ये करना था कि एरिया ऑफ ए ई बी, एरिया ऑफ ए ई बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही प्रूव करना था। और हमें गिवन क्या था कि ई सी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये गिवन था। तो अगर ये प्रूव करना है तो यहाँ से तुम देखो ए ई बी कहाँ है, ये रहा, तो तुम इसको भी ए ई बी के इक्वल लिख सकते हो। तो तुम लिख सकते हो टू एरिया ऑफ ई बी ए होगा, ये कौन भाई, ये वाला। बट ये किसके इक्वल है, ए बी सी डी के। तो तुम इसकी जगह ए बी सी डी लिख दो, नाराज थोड़ी ना होगा ये। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बाय इक्वेशन ए एंड बी। बी कौन सी है पता चली, इसको तो काम में लेंगे ना, एरिया वाले को, बी को, इन दोनों से। यहाँ पे तो बी लगी है, यहाँ पे ए लगी है। अब अगर तुम एरिया ऑफ ई बी ए निकालोगे तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। होगा कि नहीं होगा बेटा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अगर तुम इधर डायगोनल ज्वाइन करते, इधर डायगोनल ज्वाइन करते, ये नहीं होती। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो तुम इसमें एक पैरेललोग्राम बनाते जो होता ए बी जी एफ, उसमें डायगोनल किसको लेते, ई बी को ही लेते, ए जी को मत लेना, क्योंकि हमें ये ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, ये वाला ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें दो ट्राइंगल बनते, एक तो बनता ई ए बी, और दूसरा ट्राइंगल तुम नाम लिख लेना उसका, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ई जी बी। दोनों का एरिया इक्वल होता और सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होता, है ना। तो हमें आगे से दो थ्योरम याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए, 9.2 के लिए, कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, और अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं तो ट्राइंगल का एरिया कम होता है, तो वो पैरेललोग्राम से कम भी होगा, और कितना कम होगा, उस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इतनी बातों को रिवाइज करो, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करो। ओके, थैंक यू।